सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर में जो अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले रिलीज करा है, उसमें मैंने हाउ टू सॉल्व एनी सर्किट से रिलेटेड दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो अगर आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आप कर सको बड़े आसानी से, तो उसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को करना होगा जो मैं आपको कराने वाला हूं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वहां पे जंप कर गए ना, तो भाई साहब डिप्रेशन में चले जाओगे, इतना भयंकर क्वेश्चन लगा है वो देखने में, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिख देना इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिस, और एक एक करके प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। 9 क्वेश्चन मैं कराऊंगा टोटल, फिर इससे रिलेटेड 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे बड़े आसानी से, और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सीबीएसई 2025 का, ये सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन नहीं है, वो तो मैं आगे दिखाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर ले जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, ये सर्किट दे रखा, भयंकर नहीं है, भयंकर लग रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, टेंशन ना लो, आप करोगे मेरे साथ, मैं नहीं, आप करोगे मेरे साथ। तो इसमें पहले क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस पता करना है। अब टोटल रेसिस्टेंस यार ये तो पिछले वाले एपिसोड में सीख चुके हैं हम कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट, टोटल कुछ भी बोलो, उसको कैसे निकाला जाता है ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो कैसे निकाले भाई टोटल रेसिस्टेंस, कैसे, देखो ये दोनों पैरेलल में है ना। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्योंकि मैंने पिछले वाले एपिसोड में आपको रेसिस्टेंस का इफेक्टिव निकालना सिखाया और आपको आता भी होगा, इसमें कोई खास चीज है नहीं, है ना। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैसा दिखने लगेगा, ये दिखेगा 10 और 15 ओम। अगर दो रेसिस्टेंस है पैरेलल में तो उसका मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। इफेक्टिव रेसिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है तो इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं 10 इंटू 15 और 10 प्लस 15, ऐसे करके निकाल सकते हैं ना, मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 25, तो ये 6 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। तो यानी इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो 6 आने वाला है। तो ये तो 6 हो गया, टन 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 6 ओम हो गया। और अब ये भी पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और दोनों पैरेलल में तो इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 60 प्लस में 40, इसको करो सोल्व तो क्या आएगा, 6 चौक 2400 अपॉन में 100, तो ये आया 24। इसको तो मैंने 6 ओम बोल दिया, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और ये बन चुका है अब 24 ओम, टन 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 24 ओम। इसके बाद ये की लगी, यार की को बनाओ ना बनाओ क्या फर्क पड़ता है ना। और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी, इसको मैंने एक सेल की तरह बना दिया, ठीक है। तो ये 15 वोल्ट है, दिस इज 15 वोल्ट। अब ये हमारे पास सर्किट है। यार एमीटर को भी हटाओ थोड़ी देर के लिए, एमीटर क्या कर रहा है, करंट ही तो नाप रहा है। तो उसमें क्या है, हम ऐसे करके लिख देंगे करंट, जैसे ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस से माइनस करंट फ्लो होता है, तो ऐसे करके लिख देंगे, उसमें क्या है, हो गया ना सिंप्लीफाई। क्यों डरते हो कि एमीटर ये सब हटा करके करोगे ना तो बहुत ज्यादा आसान होगा। अब इसमें क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखो, देखो यहां से जो करंट आई फ्लो हो रहा है, टन 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 ये टन 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 क्या है, ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट इस वाले रेसिस्टेंस में जो करंट, इस वाले रेसिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस वाले से भी हो रहा है, यानी कि ये दोनों सीरीज में है। इसका मतलब पक्का ऐसा कुछ सीन होगा कि ये 6 और 24 दोनों को प्लस करो, क्योंकि ये सीरीज में है, पैरेलल नहीं, क्योंकि सेम करंट जा रहा है ना, सेम करंट जा रहा है तो सीरीज। मैंने बताया था, आप ऐसे मत सोचा करो कि एक के ऊपर एक नीचे है ना तो इसका मतलब पैरेलल है, भाई फंसोगे। इसमें देखो एक के ऊपर एक है, ये देखो कि वो करंट जो है सेम है कि नहीं, करंट सेम है तब सीरीज में होता है। तो इसका मतलब ये सीरीज में हो गया, और 24 और 6 कितने हो गए, 30 ओम, ये 30 ओम है। और इसके साथ जो बैटरी लगी है वो कितने की है, 15 वोल्ट की बैटरी है। हो गया सिंप्लीफाई। कहां ये सर्किट था भयंकर वाला, कहां ये चुन्नू सा सर्किट आ गया सिंपल वाला, है ना। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, टोटल रेसिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारा 30 ओम आया है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है तो भाई नोट्स देख लेना, यहाँ पे बस मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है भाई ये। टोटल करंट की अगर हम बात करें, टोटल करंट कैसे, अब कुछ बचा है इसमें, ये V है ये R है, V इक्वल टू आई आर लगा दो, टोटल करंट V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू 15, I की वैल्यू मोहना पतो, R की वैल्यू 30, तो ये 15 अपॉन 30 इज इक्वल टू I, तो I की वैल्यू क्या आ गई, आई माई 0.5 एम्पियर आ गई, I की वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 या 3 मार्क्स का सर्किट सॉल्व करने के लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम। अब ध्यान से सुनना है ये चीज, जब ये ऐसे कह रहे ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम, इसका मतलब क्या है, कहां है 10 ओम और 15 ओम, ये रहा 10 ओम और 15 ओम, है ना। तो एक बात मेरे को बताओ कि
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल पहले तो वो लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर माला पहना देते हो, कुछ नहीं करते, उसी को कहते हैं पैरेलल में माला पहना दे। तो मान लो आपकी गर्दन ऐसे जा रही है और इधर माला पहना दिया, इसको कह रहे हैं ये वोल्ट मीटर, इसको भी माला पहना दिया मैंने। तो एक बात बताओ, ऐसे करके तो निकाले नहीं जाएगा वोल्टेज। हम क्या करेंगे, इसको इफेक्टिव लेंगे। इसका इफेक्टिव क्या है हमारे पास 6, यानी मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ये जो V है ना, इसके अक्रॉस निकालना है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब हमने 6 और 24 इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको हमने 6 ओम कर दिया, दिस इज 6 ओम, और इसको जब मैंने 24 ओम कर दिया, सिंप्लीफाई करके आया ना ये, और ये जो वोल्टेज है ये इधर 15 वोल्ट है। बट इन्होंने बोला है कि इसके अक्रॉस बताओ, तो इसका इफेक्टिव क्या है? इसका इफेक्टिव 6 है, तो इसके अक्रॉस माला पहना दो, V वोल्ट की माला पहना दो, और फिर देखो कितना वोल्टेज है। तो कैसे पता करेंगे? बड़ा सिंपल है यार। ये जो I करंट फ्लो हो रहा है, ये जो I करंट फ्लो हो रहा है, टन टना टन टना, I करंट जो फ्लो हो रहा है, ये इसमें से भी तो हो रहा है। जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? I क्या है? I है 0.5 एम्पियर, अभी तो निकाला है ना। तो I हमारे पास है, R हमारे पास है, V निकालना है। V इक्वल टू आई आर। अबे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर। I की वैल्यू क्या है? 0.5, R की वैल्यू क्या है? 6। तो ये आ गया 3 वोल्ट। क्या आ गया आंसर? 3 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज भी कह सकते हैं ये, तो वो हमारा कितना आ गया? 3 वोल्ट। तो ये तो इजी लेवल था, हल्का हल्का लेवल बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, तो हल्का लेवल बढ़ाते हैं। एंड आप मुझे सॉल्व करना, मेरे साथ साथ सॉल्व करना क्वेश्चंस को। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। 2024 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब देख लेना ध्यान से, ऐसा ना लिखा हो की ओपन। की ओपन लिखा होगा तो करंट 0 हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा उसमें भाई। ठीक है, ये देख लेना, करंट क्लोज मतलब की क्लोज है कि वो कर रखा ओपन, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है टोटल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय 3 रेसिस्टेंस, मतलब टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा? एक चीज बताओ, एक वहम हो सकता है ना देखने में, क्या कि वोल्ट मीटर लगाया तो ये रेसिस्टेंस तो नहीं गई? अबे देखने में वहम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे, इसको हटाओ ना थोड़ी देर के लिए। अगर इस माला को हटा दो आप, मान लो इस माला को मैंने हटा दिया, ये जो माला है इस माला को मैंने हटा दिया, इसको लगा दूंगा दोबारा से, टेंशन मत लो। इस माला को मैंने हटा दिया, ये सब फालतू की चीज क्या है यार? क्यू को भी हटाओ ना, सब क्या है? सब कुछ हटा दोगे भाई? रुक जा रुक जा रुक जा, 1 मिनट रुक जा, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, वो सही रहेगा। ठीक है, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ इससे अच्छा। ये तो क्वेश्चन कैसे नोट करोगे? देखो मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। ये है टू 2 ओम, ये है टू, ये है 4 ओम, ये है टू, ये है 6 ओम। ठीक है ना, और एम मीटर को लगाने की जरूरत नहीं है, अभी मत लगाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ ना सिंप्लीफाई जब करना हो तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टर जितने भी दे रखे हैं वो, और बैटरी लगा दो बस। बैटरी लगा दी मैंने, ये बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, बाकी सब चीज हम यहाँ पे देख लेना, कहाँ एमीटर है, कहाँ पे की है। की को क्लोज कर दिया नहीं मतलब वही है, बंद कर दिया तो एकदम करंट फ्लो हो रहा है। और इसकी वैल्यू आई दे रखी है, जो आई है यही तो एमीटर में से जाएगा। देखो आई जो है वो एमीटर में से जाएगा, है ना। क्वेश्चन में टोटल रेसिस्टेंस पूछा भाई, सारे सीरीज में है, 12 आ गया आंसर देखते ही। 2 4 6 12 खत्म भाई, चल जा, हट यहाँ से ना, निकल यहाँ से निकल। 12 ओम इज द आंसर, फर्स्ट वाला हो गया, 1 नंबर मिल गया। वाओ। क्वेश्चन नंबर 2, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, अच्छा वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे? तो करंट क्या बह रहा है पहले ये तो पता कर ले यार। जब करंट पता चल जाएगा तभी तो वोल्ट मीटर निकाल पाऊंगा, है ना। वोल्ट मीटर की रीडिंग, क्योंकि वोल्ट मीटर तो इन्होंने यहाँ लटका रखा है, इन्होंने ऊपर लटका रखा है। अबे उसको नीचे लटका या ऊपर, बात वही है। माला ऊपर ऐसे करके, मुंडी ऐसे पीछे करके पहना है या आगे करके, बात वही है, माला उसी बंदे पे जाएगा, है ना। तो ये वोल्ट मीटर है, दिस इज वोल्ट मीटर। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालूं मैं? कैसे? अगर मेरे पास करंट आ गया तो मैं वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले करंट निकालते हैं। लेट्स फाइंड करंट। करंट क्या होगा? V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करा ना अभी हमने, कैसे? ये हो गया था 12 ओम, ये पूरा का पूरा 12 ओम। जब तक सर्किट को ऐसे ना कर दो, सिंप्लीफाई करके उसमें एक रेसिस्टेंस और एक बैटरी ना छोड़ दो, तब तक करंट मत निकालो इफेक्टिव वाला। तब तक इफेक्टिव करंट, पूरा टोटल करंट जब तक नहीं निकलेगा, जब तक सिंप्लीफाई होकर रेसिस्टर में एक रेसिस्टेंस, मतलब सर्किट में एक रेसिस्टेंस और एक बैटरी नहीं बचेगी, तब तक उसको हम करंट नहीं निकाल सकते। अब करंट निकालना आसान है, V इक्वल टू आई आर।
तो V की वैल्यू क्या है 6, I की वैल्यू मोइना पतो, R की वैल्यू 2, तो यहां से जो I की वैल्यू वो 0.5 एम्पियर आ गई है ना। तो I तो आ गया। अब हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस। ये जो करंट है I, क्या यही यहां से जाई, अरे ये जो करंट है I क्या यही जाएगा ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यही जाने वाला है सेम करंट। तो यहां से जो I जा रहा है, तो क्या मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ वोल्टेज। फर्स्ट वाला तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, सेकंड वाला कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है, सीरीज में सारे तो सबको ऐड कर देना। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखना होता है थ्योरेटिकल, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या, V इज इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू वही तो निकालनी है, I की वैल्यू अब ये भी निकाली 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई R की वैल्यू सिर्फ इसकी इसकी, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है ना, इसलिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 वोल्टेज। तो वोल्ट क्या आया, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम क्या आया, वो आया 2 वोल्ट। ठीक है। अब थर्ड में क्या बोला, रीडिंग ऑफ एमीटर। ओ एमीटर यानी करंट को नापता है, यानी कि रीडिंग एमीटर, ये करंट में तो आई करंट, तो एमीटर में तो आई करंट जा रहा है, और यही जो आई करंट जाएगा यही तो रीडिंग दिखाएगा, और ये आई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5 एम्पियर आ गया, है ना। इजी लग रहा है ना क्वेश्चन। अब तो आपके लिए सर्किट सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। सही बोलना, मैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही सोच रहा हूँ और आपको नहीं लग रहा, कमेंट करके बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 2022 में आया, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। अब यार ये तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, मेरे को कमेंट कर दो, पॉज करो ट्राई करो भाई, कर ले पॉज, ट्राई कर ले, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इसका क्या आएगा भाई, ये दोनों तो सीरीज में है क्योंकि दोनों से सेम करंट जाएगा। ऐसा सोचो ना, देखो यहाँ से आई करंट, अगर आप नहीं सोच पा रहे ना तो इसका मतलब आपने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको एपिसोड मिल जाएगा, इसको देख करके आओ तब और जल्दी होगा। तो यहाँ से करंट आई जा रहा है, ये भी आई जाएगा, यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ पे ये दो टुकड़े बट गया, मान लो ये I1 और ये I2 दो टुकड़े में बट गया, ये I1 यहाँ से भी जाएगा यहाँ से भी जाएगा, तो भाई दोनों रेसिस्टेंस से सेम करंट जा रहा है ना, सेम करंट जा रहा है ना, तो यानी इसको ये दोनों के दोनों सीरीज में 10 और 50 क्या हो गया, ये हो गया 60, मतलब मैं मुंह जबानी करा रहा हूं 60 ओम कि आपको ना, मतलब ओरल ओरल बोलते हैं इसको ओरल मुंह जबानी। और नीचे क्या है 30 ओम, नीचे है 30 ओम। तो अब देखो ध्यान से यार, ये दोनों तो पैरेलल हैं, और पैरेलल का कैसे निकालते हैं, पैरेलल का कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव मल्टीप्लाई और प्लस, तो 60 प्लस 30 मल्टीप्लाई और प्लस करके निकालते, डायरेक्ट मैंने आपको ट्रिक दे रखी है। तो ये आपका आएगा 20 ओम, है ना, यही आएगा 18 हाँ 90, फिर ठीक है 20 ओम आ गया। यानी कि ये कैसा बन गया, आप सर्किट पता है, टनाटक 20 ओम, ये पूरा का पूरा एक सिंगल मैंने 20 ओम बना दिया, और यानी कि ये तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है यार, टोटल रेसिस्टेंस 20 ओम, खत्म फर्स्ट वाला। अब ये वाला देखो कैसे होगा, इसको मतलब यहाँ पे मैंने बोला था कि जब तक एक बैटरी और रेसिस्टर ना दिख जाए जब तक करंट मत निकालना, ये है 6 वोल्ट, है ना। अब करंट बोला है थ्रू एमीटर, तो एमीटर से ये वाला करंट जाएगा ना I1 वाला, I1 तो उधर है, I वाला करंट जाएगा ना, एमीटर से I वाला करंट जाएगा। I कैसे निकालोगे, ये I यहाँ पे है, तो I कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सी बात है, I यहां से भी जा रहा होगा, और वोल्टेज ये पूरा का पूरा इसको मिल रहा होगा, V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, कुछ बचा नहीं, अब ज्यादा क्या सोचना, V इज इक्वल टू आई आर, V वोल्टेज कितना है 6 इज इक्वल टू I मोइना पतो R 20, तो ये आ गया 6/20 इज इक्वल टू I। तो I की वैल्यू क्या, I की वैल्यू क्या, I की वैल्यू वो 0.3 एम्पियर। इस तरह से करना सवाल, इसका आंसर भी हमें आ गया। यही तो रीडिंग ऑफ एमीटर होगा, एमीटर की रीडिंग इज 0.3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये डायग्राम दे रखा है, ये सर्किट है पूरा का पूरा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक एक करके सिंपलीफाई करते हैं इसको। देखो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो 5 ओम तो ऐसा रहेगा, R1 R2 को समझे लिखा है, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, वो हम देख लेंगे वहां से। तो ये तो 5 ओम ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 10 ओम ही रहेगा, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों साथ में जो है ना, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि सोचो ध्यान से देखो, ये करंट यहां से आ रहा है, इधर जा रहा है, एक करंट यहाँ बटेगा एक यहाँ बटेगा, दो हिस्से हो जाएंगे ना करंट के, तो इससे इन दोनों से सेम करंट बह रहा है ना, तो ये तो ठीक है, ये वाला 5 ओम है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 10 ओम वाले को लगा देता हूँ यहाँ पे, ये 10 ओम है, और 10 ओम के सामने जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये 6 4 10 हो गए, सीरीज है ना, 6 4 10,
और मैं ना ये पता है इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर पा रहा हूँ, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, दिमाग में क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करी है। हो सकता है आप भी कर पा रहे हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है। तो 4 और 6 10 ओम हो गया, 10 ओम। और फिर इसके बाद कौन सा है, यहाँ पे भी 10 ओम है, ये है 10 ओम। ठीक है, तो ये है, इतना आया इफेक्टिव। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अगर ये कह रहे हैं कि करंट इधर आ रहा है, ये ऐसे ही आ रहा है ना, इधर आ रहा है करंट, और फिर ये कह रहे हैं यहाँ आ रहा है, फिर 2 इससे बढ़ जा रहा है। जब करंट 2 इससे बढ़ता है यानी कि ये दोनों ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, इसको ऐसे रहने दो। पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, ये हो गया 5 ओम, ये तो ऐसा ही है। इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, मैंने सिंपल सी बात कही है, जब दोनों के दोनों सेम हो, जब दोनों सेम हो, जब पैरेलल में दोनों सेम हो, तो जो सेम है वो लिख दो और जितने सेम है वो लिख दो। कौन सा सेम है, 10 वाला सेम है। कितने सेम है, 2 सेम है, तो 10/2। कौन अपॉन कितना, कौन अपॉन कितना, कौन अपॉन कितना, ये ट्रिक याद रख लो। पता है ये ना एमसीक्यू वगैरह में बहुत काम आने वाली है। और इवन आप अगर मान लो जेई वगैरह या नीट की तैयारी करोगे तब वहां पे तो और ज्यादा मजा आने वाला है, वहां पे और ज्यादा काम आएगी ट्रिक। तो ये 5 आ गया है ना, ये आ गया 5 ओम, दिस इज 5 ओम। और फिर क्या है यहाँ पे 10 ओम। अब ध्यान से देखो, जो ये करंट यहाँ आएगा वो सब इसमें भी जाएगा ना, सीधा सीधा जाएगा ना, क्योंकि अब तो ये एक बन चुका है। तो ये सारे के सारे सीरीज में हो गए, 5 5 10 और 20 आ गया, यानी कि ये 20 ओम है ना। अब मैं एमीटर इन सबको हटा सकता हूँ, की वगैरह को डायरेक्ट एक सेल को जोड़ सकता हूँ इसके साथ, जो कि जो सेल कितना है 20 वोल्ट का है ना। इफेक्टिव ऐसे करके, मतलब मैं छोटा करता गया सर्किट को, जो मेरे को ऐसा लगा उसको पहले मैंने सीरीज वाले को लगाया, फिर पैरेलल सीरीज वाले को लगाया तो ये आया, पैरेलल वाले को लगाया तो ये आया, फिर उसके बाद ये सारे सीरीज में, तो इन सबको जोड़ करके 20 आ गया, है ना। अब क्या करना है हमें, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना था, वो तो हो गया, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया, 20 ओम आ गया वो, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बोला करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। भाई करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इधर जा रहा है, करंट इधर से जा रहा है, ऐसे करके ये आई करंट जा रहा है, 20 वोल्ट आई आर लगा दो, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। वी सेकंड वाला सवाल कर रहा हूँ, सेकंड वाले का आंसर कर रहा हूँ मैं। V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। V की वैल्यू क्या है 20, I मोइना बताओ R 20, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 से 20 कट गया 1 एम्पियर आ गया, बस ये I की वैल्यू आ गई। करंट फ्रॉम बैटरी क्या है 1 एम्पियर। अच्छा थर्ड वाला करो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, 5 ओम का वेयर इज 5 ओम, ये रहा, दिस इज 5 ओम। अच्छा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये पता है ऐसे निकाला करो जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, जब आप सिंप्लीफाई कर दो बाकी सारी चीजों को, यानी कि इसको कहां निकाले, यहां निकाले क्या, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस अलग अलग होंगे, बट हमें तो इसके अक्रॉस निकालना है। तो एक चीज ध्यान से सुनना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि मैं कहां से कहां जाऊं क्या करूं, नहीं। एक बात बताओ, जो ये करंट आई यहाँ पे आ रहा है, फिर ये 2 हिस्सों में बट गया, इमेजिन एक बंदा आया जूम, 2 हिस्सों बट गया जूम, फिर उसके बाद दोबारा से आगे जाके चिपक गया। देखो खुद देखो, आई करंट आया, अरे भाई देखो यहां से आई करंट आ रहा है, ये आई करंट ऐसे जा रहा है, एक हिस्सा ये बट गया I1, एक हिस्सा ये बट गया I2, और फिर ये आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, ये I2 आया, ये I1 आया, I1 और I2 दोनों जुड़ करके यहाँ आ गए, तो यानी ये I1 प्लस I2 है, यानी कि ये I है, क्योंकि उसी को तो हमने 2 टुकड़ों में बांटा था, I को ही तो 2 टुकड़ों में बांटा था, तो I1 और I2 है, यानी कि ये, तो ये I ही है और कुछ नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके निकालना है, तो I तो आपको ऑलरेडी पता है 1 एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके 5 ओम के क्या आएगा, V बराबर V डैश बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, V तो ले चुके हैं इसीलिए, V बराबर V डैश बराबर I की वैल्यू क्या है 1, अभी निकाली, मल्टीप्लाई आई आर लगा रहा हूं और R की वैल्यू क्या है 5, तो मेरा आंसर आया 5 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज है 5 ओम के अक्रॉस वो 5 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर से। एक तो यार ये भी नहीं बता रखा करंट कहां बह रहा है, कैसे डायरेक्शन है करंट की, कैसे करूं अब मैं इसको, बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना बस। अब इसके बाद टोटल सर्किट रेसिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो वो तो कर लेंगे, तीनों पैरेलल में, तो वो तो कर लेंगे, पहले मैं वही कर दूंगा, मुझे तो वही पसंद है, अगर मैं करना चाहूं तो मैं वही कर दूंगा, पहले कर दूं, पहले वही कर देते हैं। चलो सेकंड वाला ही पहले कर देते हैं। सेकंड वाला सवाल अगर मैं पहले करना चाहूं तो 1 अपॉन आर पैरेलल, सब पैरेलल में है ना इसीलिए, तो 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 30, तो यहाँ पे आएगा 30 नीचे आएगा
और एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा इसका 60, है ना, 60 एलसीएम होगा। तो ये आएगा 6 प्लस में 3 प्लस में 2, तो ये आ गया 6 3 9 2 11, 11 बटे 60, यानी कि जो आर पैरेलल है, ये तो 1/RP है ना, आर पैरेलल क्या आएगा 60 बटे 11, इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है 5.45 ओम। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ चुका है। इसको मैं डायरेक्ट टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख के इन्हें दे देता हूँ। सबसे पहले यही फाइंड कर लिया, ठीक है। बट हमें इन्होंने ये नहीं बोला, पहले बोला करंट थ्रू ईच रेसिस्टर फाइंड करना है। तो ध्यान से सुनो, करंट की डायरेक्शन कैसे रखूं ये समझ नहीं आ रहा। एक तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना करंट की डायरेक्शन क्या रखोगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना। देखो ये जो बड़े वाला जो लाइन होती है प्लस होती है ना, और ये छोटी वाली जो माइनस होती है, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ऐसे जा रहा होगा, मतलब करंट मान लेते हैं करंट आई जा रहा है, दिस इज करंट आई जो कि यहां से यहां जा रहा है, तो सेम करंट जा रहा होगा। मान लेते हैं ये यहाँ पे गया तो इसने अपने 3 टुकड़े कर लिए, इसने अपने 3 टुकड़े कर लिए, इसमें से गया I1, इस वाले में से गया I2, इस वाले में से गया I3। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको मान लो किसी चीज को, कोई पानी है, पानी को अगर 3 अलग अलग रास्ते मिले तो वो तीनों रास्ते में थोड़ा थोड़ा चला जाएगा ना। मान लो 1 लीटर पानी फैला दिया और 3 अलग अलग रास्ते बना दिए, 3 अलग अलग मिट्टी के से रास्ते बना दिया आपने, तो तीनों रास्तों में पानी थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, है ना। यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। तो वैसे ही I1 I2 और I3 में ये बट गया करंट। अब हमें पता यही करना है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, यानी I1 I2 और I3 ही पता करना है हमें। ध्यान से सुनना, क्या इधर या इधर इस सिस्टम के अलावा, क्या कह रहा हूं, इसके अलावा इन तीनों के, खुजली है भाई खुजली, इस तीनों सिस्टम के अलावा इधर या इधर कहीं भी कोई सा आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा होता तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालते समय उसको भी जोड़ लेते ना, यानी कि पहले इसको जोड़ करके निकालते, फिर इधर जो बनता होता उसको जोड़ करके प्लस कर देते, सीरीज बन जाता, है ना। मान लो ये जोड़ करके 2 आए और ये यहाँ पे 2 और हो, तो दोनों को जोड़ करके 2 और 2 4 बनाऊंगा, है ना। बट ये यहाँ पे तो कोई है ही नहीं साथ में, सिर्फ यही है। इसका मतलब ये जो 12 वोल्ट है ना, ये इन सबको मिल रहा होगा 12 वोल्ट, ये पूरे सबको वोल्टेज कितना मिल रहा होगा, ये पूरा वोल्टेज मिल रहा होगा इसको, पूरे को सबको 12 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है इनकी सबको। अब बड़ा आसान हो गया, ये 12 वोल्ट है और हमें ये भी पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है 12 वोल्ट, यानी कि R1 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट, R2 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट, R3 के अक्रॉस भी 12 वोल्ट, सबके अक्रॉस 12 वोल्ट है। तो I1 I2 और I3 अब तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? बड़ा आसान है, देखो ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, यानी वो कहता है कि I इक्वल्स टू V/R, ये कहता है ना ओम्स लॉ, है ना। तो हमें पहले I1 निकालना है। I1 यानी कि V तो सबके लिए सेम है, अपॉन में R1, V की वैल्यू क्या है 12, R1 क्या है 10, है ना, R1 की वैल्यू 10 है, तो ये आ गया 1.2 एम्पियर। अब ऐसे ही I2 निकालो। I2 के लिए I2 ये रहा, I2 के लिए V/R, V की वैल्यू तो 12 है, 12 वोल्ट, अपॉन में 20, 12 अपॉन में 20, 12 अपॉन में 20, तो इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आ रहा है 0.6 एम्पियर। ऐसे ही I3 भी निकालो, वोल्टेज क्या है अगेन 12 वोल्ट, 12 अपॉन में रेजिस्टेंस क्या है 30, दिस इज 30, तो ये आ गया 30, तो ये यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4 एम्पियर। अब ध्यान से सुनना, ये तो कर लिया हमने करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, यानी कि I1 I2 I3 वो हम निकाल चुके हैं, ये रही उसकी वैल्यूज, और ये सेकंड वाला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड वाला करना है टोटल करंट। अब यार ध्यान से सुनो, टोटल करंट क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 नहीं है? अरे भाई 3 जगह में बट गया ना वो करंट सेम, तो अगर मैं I1 I2 और I3 सबको जोड़ दूं तो क्या मेरा टोटल करंट आएगा, है ना। टोटल करंट क्या आएगा, थर्ड टोटल करंट I, वो क्या आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब कुछ नहीं यार, सबको जोड़ दो, तो 1.2 और 0.6 और 0.4 इन सबको जोड़ दो, 1.2 प्लस में 0.6 प्लस में 0.4, तो इनको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 2.2 एम्पियर, यही है टोटल करंट। बस इतना इजी क्वेश्चन है। अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये सर्किट दे रखा है और इन्होंने बोला टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये ए है ये बी है, इसके बीच में, सिर्फ इसके बीच में, ना टोटल नहीं पूछ रहे, इसके बीच का टोटल, इसके बीच की बात हो रही है बस,
तो इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा? तो अगर मैं इसको करूं सॉल्व, तो यार ये सारे के सारे किसमें है, ये ऑल आर इन सीरीज, सारे के सारे सीरीज में, तो इसको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 26। तो 26 ओम इज द आंसर, इसका आंसर आ गया 26 ओम। कैसे लिखना है वो आपको ऑलरेडी पता है ना, आप लिख दोगे आर ए बी या फिर आर सीरीज इक्वल टू सबको प्लस करके दिखा दोगे। रेसिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी, ये रहा बी एंड सी, इसके बीच में जो टोटल रेसिस्टेंस है वो कितना होगा? भाई अगर ये पैरेलल है, ये दोनों के दोनों अगर पैरेलल है, तो क्या ये दोनों सेम है, तो क्या 8/2 हो जाएगा? मैंने क्या बोला था कि 8 कौन अपॉन कितने, कौन अपॉन कितने, तो कौन यानी 8 कितने, तो 2, तो 4 ओम आ गया। पैरेलल में काम करता है वैसे फॉर्मूला, ठीक है, और सेम भी होना चाहिए तभी, तो ये आ गया 4 ओम, इसका इफेक्टिव तो 4 ओम आ गया, इसका इफेक्टिव क्या आया 26 ओम, ठीक है। अब देखो करें क्या हम, ये हम निकाल चुके हैं, बी एंड सी के बीच में इन्होंने जो बोला वो हम निकाल चुके हैं 4 ओम। बोला है कि करंट ड्रॉन, थर्ड वाला को क्वेश्चन पूछा, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी व्हेन की इज क्लोज्ड, बैटरी से निकलने वाला करंट, ये प्लस है ये माइनस है, करंट ऐसे निकलेगा आई, ये करंट जा रहा है पूरे में, सब में जा रहा है, तो हमें इसका इफेक्टिव भी निकालना पड़ेगा। पहले तो ये छोटा होकर के कैसा हो गया, ये हो गया छोटा होकर के ऐसा 26 ओम, और इधर इसके साथ में कौन लगा हुआ है 4 ओम वाला, ऐसे हो गया छोटा होकर के, है ना। इसको इफेक्टिव हमने रेसिस्टेंस करा तो ये ऐसा हो गया। अभी इसको और छोटा कर सकता हूँ, ये दोनों के दोनों, ये दोनों ये वाले ये दोनों सीरीज में है, तो 26 और 4 कितना हो गया 30 ओम। अब मैंने कहा था कि जब आपको रेसिस्टेंस और बैटरी दिखे तभी आई निकालना, तभी टोटल करंट निकलता है, ऐसा नहीं निकलता। बैटरी क्या है, बैटरी जो है वो 6 वोल्ट है ना, तो V इज इक्वल्स टू आई आर लगा दो, V इज इक्वल्स टू आई आर, V 6 है, I मोइना पता हो, R की वैल्यू 30 है, तो ये आ जाएगा 0.2, है ना, I की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.2 एम्पियर, ये टोटल करंट है। ये पूछा कि करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी व्हेन की इज क्लोज, हाँ तो ये करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी व्हेन की इज क्लोज, जब की को क्लोज किया तो बैटरी से जो करंट निकलेगा वो ये आएगा, ये थर्ड का आंसर है, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर और सेकंड का कैसे निकाला ऑलरेडी जानते हैं। इन्होंने और करके एक और क्वेश्चन देखा, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, जो 16 ओम रेसिस्टेंस है, 16 ओम रेसिस्टेंस यानी ये वाला, ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, 16 ओम रेसिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 8 ओम, जो 8 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों, उसके अक्रॉस मोर पोटेंशियल किसके पास होगा, एक माला यहाँ पे पहना दो, इसको बोल दो V2, ठीक है, और एक माला यहाँ पहना दो, इसको बोल दो V1, और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकालो। चलो कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना, कैसे निकालूंगा वोल्टेज, तो ये आई यहां से जा रहा है, ये सेम आई यहां से भी जा रहा है, 16 ओम के पास से भी जा रहा है ना, तो पहले हम उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। थर्ड का क्वेश्चन जो ये वाला पार्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ थर्ड के, कि मैं आई निकाल रहा हूँ, करंट वोल्टेज निकालो, सॉरी, V1 इज इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू क्या है 0.2, क्योंकि यही तो जा रहा है वहां पे, 0.2 मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, ये जो 0.2 है यही तो यहाँ पे जा रहा है, आ रहा है ना समझ में अच्छे से, 0.2 एम्पियर्स का जो करंट है यही तो 16 ओम के पास भी जा रहा है, सीधा जा नहीं रहा, देखो 16 ओम के पास जा रहा है, तो I की वैल्यू जो है वो 0.2 है, R की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैं 16 ओम के लिए निकालना है तो 16 लिखूंगा यहाँ पे मैं, तो ये आ गया हमारा 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, तो जो V1 है वो 3.2 वोल्ट है। अच्छा अब निकालते हैं इसके अक्रॉस, 8 ओम वाले के अक्रॉस, ये तो अक्रॉस 16 वोल्ट, सॉरी 16 ओम था, 16 ओम के अक्रॉस जो हमने वोल्टेज निकाला है V इक्वल टू आई आर से निकाला है, V की वैल्यू 0.2 और R की वैल्यू 16, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को तो हमारा आंसर आ गया 3.2 वोल्टेज, वोल्ट, है ना। और अब हमें इसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस निकालने के लिए मुझे बताओ इफेक्टिव कितना था इसका, इफेक्टिव देखते हैं ना, पैरेलल में तो भाई इफेक्टिव देखना पड़ता है, पहले इफेक्टिव देखते हैं, तो 8 और 8 का इफेक्टिव 4 निकला था, यानी कि हम क्या करेंगे इसके अक्रॉस यानी कि जो V2 है वो निकालना होगा, तो हम लिखेंगे आई आर इफेक्टिव, आई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज आई, यही करंट तो बह करके जाएगा, ये जो करंट है ये ऐसे करके जा रहा है, यही तो 4 ओम के अक्रॉस जाएगा, ये सेम करंट आई तो इसके अक्रॉस बह करके जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या है 0.2 मल्टीप्लाई, आर इफेक्टिव क्या आया इसका 4, इसका आर इफेक्टिव क्या आया 4 ओम, तो ये हमारा आ गया 0.8 वोल्ट। अब ये देख करके खुद ही बता दो आप कि मोड पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है,
इसके अक्रॉस है ना। और इसके अक्रॉस क्यों है, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव है ये तो 16 है, जबकि इसका इफेक्टिव जो है वो कम हो जाएगा। इन्होंने क्वेश्चन पता क्यों पूछा, क्योंकि ये सोच रहे थे ना कि आप हो बेवकूफ और ना आप दोनों को प्लस करके 8 8 16 बोल दोगे और आप फिर कहोगे कि ये 16 आ रहा है, ये 4 नहीं आ रहा, ये 16 आ रहा है, आप ऐसे सोचोगे है ना, 16 और ये 16 पहले है, तो आप कहोगे कि पोटेंशियल बराबर है। इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा उल्लू बनाने के लिए, जबकि आपको भाई पता है, आप तो SN1 लर्निंग से पढ़े, तो आपको सब पता है कि 8 8 करके ये 4 आया और ये 16 आया। तो इस तरह से ये आंसर जो है 16 ओम वाले के पास जो है वोल्टेज ज्यादा है, जो कि 3.2 वोल्ट है, इससे 4 गुना है, इस बंदे से 4 गुना वोल्टेज रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A1 और A2। ऐसा क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी मैं दिखाऊंगा, आने वाला है थोड़ी देर में, वो क्वेश्चन आने वाला है। A1 और A2 हमें इन्होंने बोला है कि इसमें रिलेशन क्या है, क्या इन दोनों में रिश्ता है, क्या बराबर है, कम ज्यादा है, क्या है, ऐसा बताओ। फिर उसके बाद पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों का, पैरेलल वालों का पूछा, इसका नहीं, ये तो ये 20 ओम था, ये तो है ही नहीं है, मतलब यही है, तो क्वेश्चन ही गलत है। अरे भाई रुक जा, 20 ओम है ये 30 जो ओम दे रखे हैं सारे के सारे, इसके अक्रॉस व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर, इसका इक्विवेलेंट पूछा है ना। पहले तो ये बताओ कि रिलेशन क्या होगा A1 और A2 में, ध्यान से देखना। ये प्लस वाला सिंबल है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ से करंट I आएगा, यहाँ से करंट I आएगा, I करंट I, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है ना। यही तीनों के तीनों करंट यहाँ से जाएंगे, आगे जाएगा ये I1, ये यहाँ पे I2 आ जाएगा और ये यहाँ पे I3 आ जाएगा। फिर ये तीनों करंट आगे जुड़ जाएंगे तो ये I हो जाएगा। ध्यान से देखो यार, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, ये तो सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि I करंट जा रहा है, यहाँ पे 3 टुकड़े हो गए, फिर दोबारा से वो तीनों करंट छुड़ गए और फिर I आ गया, तो I ही तो है भाई। A1 और A2 की जो रीडिंग है उसका रिलेशन क्या है, रीडिंग व्हाट इज राइट द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, उसकी रीडिंग का रिलेशन क्या है, तो A1 इज इक्वल्स टू A2 है, सिंपल सी बात कर रहे थे यार सर, है ना। तो दोनों बराबर क्यों है, बिकॉज सीरीज सर्किट, इसीलिए बराबर हो गए, ऐसे लिख देना। सेकंड वाला ध्यान से देखो, अब आप बोलोगे ये तो पैरेलल है, अबे भाई आगे जाकर के तो ये वैसे हो रहा है ना, I करंट आ रहा है ना इसमें, है ना। तो सेकंड वाला देखो, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यार अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग करें तो कितना क्या था, कौन अपॉन कितना, है ना। अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग करें तो कौन अपॉन कितना, कौन मतलब 30 ओम वाला, सारे सेम है इसीलिए लगा रहा हूं फॉर्मूला। कितना है 3 ऐसे बनते हैं, तो कौन है 30 ओम वाला है, कितना है 3 है, तो वो आ गया 10 ओम। अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करके देख लो, 1 अपॉन RP 1 अपॉन 30 1 अपॉन 30 1 अपॉन 30, तो 30 एलसीएम आ गया, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 तो ये आ गया 3/30 टणंग टणंग, 1 अपॉन 10 आ गया, 1 अपॉन RP आ गया, है काम कर रही है आपकी ट्रिक, तो मस्त ट्रिक दिया आपने। RP बराबर 10 ओम आ गया। इस तरह से करना है, ऐसे करना है, एग्जाम में ऐसे करना है, इस तरह से नहीं। ये तो MCQ के लिए मैंने आपको दिया है, बट एग्जाम में इस तरह से टॉ करके दिखाना है, फिर आपकी ट्रिक किस काम की भाई, MCQ में काम आएगा, एग्जाम में काम आने वाला, जब MCQ का फटाफट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई, सैंपल पेपर का क्वेश्चन जो अभी अभी लेटेस्ट आया है। एक छोटा सा काम करना है, इतने सारे प्रैक्टिस कर लिए है तो क्यों ना इसको पॉज करके ट्राई करें, है ना। तो पॉज करो वीडियो को, टनंग भाई पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से, ठीक है। तो देखो, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम, अरे 8 ओम का है भाई, मैं बता रहा हूँ, रुको लिखना भूल गया पिछली बार भी, इस बार भी 8 ओम का रेजिस्टर है ये, ठीक है। तो 8 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको ये बताना है, आपने पोज कर लिया होगा, ट्राई कर रहे ढूंढ रहे होंगे रेजिस्टर का है भाई, अब देख लो, आई एम सॉरी टू यू, 8 ओम के जो दो रेजिस्टर है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यार इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करके दिखाते हैं, CBSE को ना वैसे ही पसंद है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर दो। तो फर्स्ट का आंसर कैसे निकालोगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 1 अपॉन 8 नीचे आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, बट ये तो 1 अपॉन RP है, RP की वैल्यू जो है वो आएगी 4 ओम। और अगर शॉर्टकट होता तो बेटा कैसे करते हैं MCQ में, आप बोलते कौन है कितना है, आ गया आंसर, कौन है कितना है, बस, है ना। और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, करंट थ्रू 4 ओम रेसिस्टर, 4 ओम कहाँ है, 4 ओम किधर है, अच्छा ये रहा 4 ओम, इसके अक्रॉस करंट पूछ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना एक चीज, ये बैटरी है, दिस इज बैटरा, तो यहां से करंट मान लो I आया,
आई। यार एक काम करते हैं, सब फालतू की चीजें देख के मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये A1 A2 ये किसी काम का है क्या? ये क्यों दे रखा है समझ ही नहीं आ रहा। मैं इसको हटाऊंगा, मैं तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा। मेरे को तो सिर्फ वही पसंद है जिसमें कि रेसिस्टर हो, और मुझे वो पसंद है इसमें बैटरी और रेसिस्टर, बस वही वही मैं करूंगा। तो ये हो गया 4 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम, और इसका इफेक्टिव निकाल करके भी 4 ओम ही आया है। बट हमें इस वाले के अक्रॉस निकालना है करंट, ठीक है, और हम लगा देते हैं सीधा यहाँ पे बैटरी। इतना सारा कंफ्यूज हो जाता है, मैं देख के चक्कर आने लगता है। तो इसीलिए मैं ऐसे करने जा रहा हूँ 8 वोल्ट। अब देखो करंट निकालना है ना, तो आई निकालना है यानी कि, बट आई ऐसे नहीं निकालते, ऐसे नहीं निकालते, इसको इफेक्टिव मतलब इसको टोटल करना होगा तभी तो निकलेगा। क्योंकि इसके अक्रॉस तो आई जा रहा है, ये तो पता है, इसके अक्रॉस वाई, सबके अक्रॉस आई जा रहा है, ठीक है आई जा रहा है। लेकिन ऐसे अगर हम करंट निकाले तो ऐसे तो करंट गलत हो जाएगा ना, हमारा करंट निकलेगा नहीं सही से। करंट तो जब निकालते हैं जब एक ही रेसिस्टर हो, मैंने बोला है इसलिए मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ कि जब एक रेसिस्टर हो ना, इफेक्टिव करके जंग 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 जब करके बहुत सारे रेसिस्टर है उसको छोटा कर करके एक अकेला रेसिस्टर जब आपने छोड़ा तब निकालो करंट। टोटल करंट ही पूछ रहे हैं, तब करंट क्या निकलेगा देखो, ध्यान से देखो, जो करंट यहाँ से जा रहा है वही यहाँ से जा रहा है, वही यहाँ से भी जा रहा है, इसका मतलब दोनों सीरीज में है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 8 ओम। बच्चे गलती कर देते हैं बहुत सारे, क्या कि वो 4 ओम के अकॉर्डिंग करने लग जाते हैं क्वेश्चन, जबकि गलत हो जाएगा। 4 ओम के अक्रॉस करोगे तो क्या बोलोगे, 4 ओम के अक्रॉस करोगे तो बोलोगे I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि 8/4। तो मेरा आंसर आया 2, गलत। इस तरह से नहीं करना। तो ये बैटरी लगा दो यहाँ पे, इस बैटरी को यहाँ पे भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये है 8 वोल्ट की बैटरी। अब निकालना आसान है, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये क्या आया, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये है आंसर, दिस इज आंसर। नो, ऐसा नहीं कि ये वाला आंसर कर दो इसके अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, पहले इफेक्टिव एक रेसिस्टेंस लास्ट में छोड़ना है, तब जा करके निकालना है इसका। तो हो गया ना सेकंड वाला क्वेश्चन भी, बस इसको वहां कर दिया, इधर लिखते हो उधर करते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या क्वेश्चन है, करंट इन 12 ओम रेसिस्टर पूछा है। 12 ओम का है ये रहा, इसके जो करंट है ना वो पूछा है। पहले देखो ये प्लस है ये माइनस है, भाई बैटरी इतनी दे दी ना, ऐसा लग रहा है कि भाई ये मतलब सारी बैटरी इन्होंने खरीद के रख ली। ये प्लस है, ये आई जा रहा होगा यहाँ से, फिर इसके पास I1 जा रहा होगा, इसके पास I2 जा रहा होगा, ये बाहर निकल करके आ रहा होगा और ये I1 ही होगा। इसके अक्रॉस भी I1 ही आई जा रहा है, आई जा रहा होगा, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए ना तो आई वापस बन गया। इसके अक्रॉस भी आई जा रहा होगा। तो अगर मैं ये आई निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। अब आई कैसे निकालता हूं मैं, आई निकालने के मुझे पहले उसको इफेक्टिव बनाना होता है, जो रेसिस्टेंस है जितने भी उसको इफेक्टिव बनाना होता है, यानी कि नेट निकालना होता है टोटल। तो एक काम करो, स्मॉल मतलब इसको छोटा करो थोड़ा, मतलब सिंप्लीफाई कहते हैं उसको। 24 और ये 24 दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो मैंने क्या बोला था, कौन अपॉन कितना, कौन अपॉन कितना, तो ये 12 ओम आ गया है ना, दिस इज 12 ओम, 12 ओम। और यहाँ पे भी एक और रेसिस्टेंस है, एमीटर को मैंने हटा दिया अभी, 12 ओम, ठीक है। और ये बैटरी जो बड़ी से भयंकर है ना उसको मैं छोटा कर दिया मैंने, ये 6 वोल्ट है, की वगैरह सबको हटा दिया। अब ये चीजें बची है, क्या मैं आई निकाल सकता हूँ बताना जरा। अभी इतनी देर से सवाल कर रहे थे, क्या उसमें आई निकाले थे ऐसे करके हमने, क्या जब अभी पिछले वाला जो सवाल जो था उसमें भी हमने आई कैसे निकाला था, जब मैंने इसको भी इफेक्टिव कर दिया था, यानी कि सिर्फ मेरे पास एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस होना चाहिए और एक बैटरी होनी चाहिए। 12 और 12 दोनों से आई करंट जा रहा है, देखो ध्यान से आई जा रहा है, दोनों से सेम करंट जा रहा है, यानी ये सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो ये हो जाएगा 24 ओम, 12 और 12 24 हो गए, है ना। और यहाँ पे जो बैटरी है उसको इधर भी ले सकता हूँ मैं, बैटरी को कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी को इधर भी ले सकता हूँ। तो ये जो है ये 6 वोल्ट आ गया। अब क्या आई निकालना आसान है, बड़ा आसान है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी की वैल्यू 6 और ये आर की वैल्यू 24, तो ये आ जाएगा 1/4, 6 चौक 24, है ना। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज दी आई, आई की वैल्यू जो है अगर आप सॉल्व करोगे तो आ गई 0.25 एम्पियर, बस यही आंसर। यही 12 ओम के अक्रॉस भी तो जा रहा है देखो। मतलब हम ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ऐसे हमें तो आता ही नहीं भाई, हमने पढ़ा है SN1 लर्निंग से, हमें सब आता है, ठीक है ना, हम सब कर लेंगे। अब कितने भी क्वेश्चन दे दो तुम ऐसे सर्किट वाले, सारे के सारे उड़ा करके आ जाएंगे 2 मिनट में मैगी की तरह एकदम अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन देखो सेकंड, इन्होंने बोला मैगी बना रहे, डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। क्या A1 और A2 के रीडिंग में कोई डिफरेंस है भाई, I1 जा रहा है, ये देखो आई जा रहा है यहाँ से, सॉरी आई जा रहा है 2 टुकड़ों में, फिर दोबारा आई, फिर दोबारा आई, फिर दोबारा आई, कौन आई मुझे नहीं पता, करंट आई, आई आई ये भी आई,
ये आई, वो यहां से आई निकल रहा है, यहां से आई जा रहा है, यहां से भी आई जा रहा है, कोई डिफरेंस है क्या? नो डिफरेंस, यानी कि A1 इज इक्वल्स टू A2। ये तो 2024 में पूछा था, तुमने सैम्पल पेपर में डाल दिया इसको, नकल मार देगा पिछले वाले पेपर में से। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक आपने देखा नहीं होगा कि मैंने कोई फालतू का क्वेश्चन कराया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर हो, एक भी क्वेश्चन नहीं। इनफैक्ट जो डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना, या नोट्स में जितने भी, कहीं भी देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं दिखने वाले, सारे प्रीवियस। कोई मुझे पता है यार क्यों फालतू का ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक भयंकर सा क्वेश्चन साइन स्क्वायर पता नहीं क्या क्या, भाई किसी काम का ही नहीं है वो। जब वो आना ही नहीं है पेपर में, इतने भयंकर क्वेश्चन जो बीएसटी लेवल का है, तो क्यों कर रहे हो टेंथ में यार तुम? और टेंथ को इतना सीरियस लो कि 10 12 12 15 16 घंटे पढ़ेंगे क्या बंदे? ऐसा नहीं है यार। अगर आप दिन के 2-3 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी को निकाल लेते हो, 2 घंटे ही वो होता है, 2 घंटे डेली सेल्फ स्टडी को अगर आप निकाल पा रहे हो तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कर पा रहे हो, टेंथ में बहुत अच्छा करोगे। लेकिन जो बंदे नहीं निकल पा रहे हैं, निकल पा रहे हैं मतलब इतने 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना यह कि स्कूल के टाइम को यूटिलाइज करना है और सबको मैनेज करना है, अच्छे से मैनेज करना है सारी चीजों को। और यार देखो, मैनेज सबके पास 24 घंटे है, मैनेज वही कर पाएगा जो कि जिसको एक्चुअल में करना होगा, जिसको एक्चुअल में 95 प्लस मार्क्स चाहिए, टॉपर बनना है, वही कर पाएगा। बाकी फालतू के लोग नहीं कर पाएंगे, तो बहाना बनाते रहेंगे, यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये है वो है, पता नहीं फालतू के बहाने बनाते रहते हैं, जबकि उससे कुछ होने वाला है क्या? तुम एक बात बताओ, तुम अगर बोलते हो बहाना बना रहे, मतलब मान लो तुमने मेरे पास मैसेज करा, तुमने बोला कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो जिस टाइम में तुम मेरे को मैसेज करके बोल रहे हो कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, उसी टाइम को यूटिलाइज करो पढ़ने में। मन नहीं लग रहा क्या, मैं क्या कोई गोली दे दूंगा? मेरे पास कोई गोली है जिससे मन लग जाएगा आपको पढ़ने में? सीधी सी बात है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन गिव यू मोटिवेशन ओनली। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन ठीक है आप ले सकते हो, बट आपको करना तो खुद ही है। थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन होता है, 1-2 लेक्चर देख लोगे, उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों का तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाता है। तो भाई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, आपको एक सिस्टम की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, डिसिप्लिन रहना है आपको, अच्छे से करनी है सारी की सारी चीजें। तो अब जो भी सवाल आएगा सर्किट से रिलेटेड, वो आप आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे, है ना? तो अगर आपको बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने इस वाले चैप्टर के, तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इन वाली प्लेस पे क्लिक करो तो मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करता आपको मिलूंगा वहां पे, चीजों को अच्छे से न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए।